दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। ऐसे शब्द होंगे कुछ जर्मनी के कुछ बचे कुछ सिपाहियों के युद्ध के अंतिम दिनों में। आपने ये पढ़ा होगा इतिहास में, मैंने भी यही पढ़ा कि जर्मनी और यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 में आपस में अगेंस्ट में लड़े थे। लेकिन युद्ध में कैसा मोड़ भी आया था, जर्मनी के कुछ सिपाही यूएसए के कुछ सिपाहियों के साथ जर्मनी के ही सिपाहियों के अगेंस्ट लड़े। ये बहुत ही मस्त कहानी है। ये बात है युद्ध के अंतिम दिनों की। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। और अब इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आप एक काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करिए। और जो मेरी टीम है क्रॉनिकल लूप्स, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। बैटल ऑफ कासल हेटर। जो कासल हेटर का वो एक एटर नाम के गांव में ऑस्ट्रिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रिया में सिचुएटेड है। और इस कासल की जो स्पेशलिटी थी वो जर्मन इसे यूज किया करते थे वीआईपी फ्रेंच प्रिजनर्स के लिए। सम ऑफ द वीआईपी फ्रेंच प्रिजनर्स इंक्लूडेड टेनिस प्लेयर जीन बोरोट्रा, फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड डलदियर, फ्रांस के पूर्व कमांडर इन चीफ मैक्सिमे वेगनार्ड। इन लोगों के लिए इस कासल को एक वीआईपी प्रिजन बना के रखा गया था। अब कहानी आती है युद्ध के अंतिम दिनों में। तो चलिए देखते हैं कि युद्ध के अंतिम दिनों में क्या हुआ था। अब ये बात है 5 मई 1945 की। कैप्टन जॉन जैक ली, जो कि 12th आर्मर्ड डिवीजन के 23rd टैंक बटालियन के इंचार्ज थे, वो कफ्स्टीन विलेज में थे। और जब ये कफ्स्टीन विलेज में थे तब इनकी मुलाकात हुई मेजर जोसेफ गेंगल से। मेजर जोसेफ गेंगल इनके पास भगे भगे आए थे सफेद झंडा लेके। पूछताछ करने में पता चला कि मेजर जोसेफ गेंगल जो है वो ऑस्ट्रियन रेजिस्टेंस के एक हिस्से हैं। अब इन लोगों ने सांठगांठ करी कैसल पे जो प्रिजनर्स हैं उनको सुरक्षित करने की। किससे? वेफन एसएस से, क्योंकि वेफन एसएस उन प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट करना चाहती थी। हैरानी की बात यह, इन लोगों के पास 4 शर्मन टैंक थे, जिसमें 20 सैनिक जो थे वो मेजर जोसेफ गेंगल के साथ थे, जो कि जर्मन सिपाही थे, और तकरीबन 14 सैनिक जो हैं वो कैप्टन जॉन जैक ली के पास थे। तो अब ये 20 और 14 सिपाही चल दिए रास्ते में कैसल को बचाने। रास्ते में ना रोड ब्लॉक मिला, ना उनके एसएस से पंगेबाजी भी हुई, जिसकी वजह से ये सब एक शर्मन टैंक को लेकर ही कासल पहुंचे। जब इन लोगों की टुकड़ी कासल पे पहुंची तब कासल के जो इंचार्ज थे वो थे कर्ट्स जर्मनी के ही सिपाही थे, जिन्होंने फैसला किया था साइड लेने का, प्रिजनर्स की साइड। अब जो मामला ये था कि प्रिजनर्स बहुत देख के हैरान और थोड़े दुखी हुए थे कि ये इतने कम लोग क्यों आए इन्हें बचाने के लिए। प्रिजनर्स ने भी हथियार उठा रखे थे और कर्ट्स प्रिजनर्स को लीड कर रहे थे। कैप्टन जॉन जैक ली ने मना किया था प्रिजनर्स से हथियार उठाने के लिए, लेकिन प्रिजनर्स नहीं माने। उन्होंने कहा हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। अब रात हो चुकी थी। वेफन एसएस ने कासल को चारों तरफ से घेर लिया था। तकरीबन 100 से 150 लोगों ने कासल पर ढाबा बोल दिया। उस तरफ 20 और 14 लोग थे, इस तरफ 100 से 150 लोग थे, वो भी वेफन एसएस की, जिनके पास एंटी टैंक मिसाइल भी थी। एंटी टैंक मिसाइल से शर्मन टैंक था उसको तोड़ दिया गया था। किसी की जान नहीं गई थी। सुबह तक युद्ध चलता है। फ्रांस के एक वीआईपी को बचाने के चक्कर में जो मेजर जोसेफ गेंगल थे उनकी मृत्यु हो जाती है और सिर्फ एक सिपाही की जान जाती है इस तरफ, उस तरफ अनकाउंटेड था। अब धीरे धीरे फायर पावर खत्म होने लगती है, एग्जॉस्ट होने लगते हैं जो अमेरिकन साइड थी वो। तो जो टेनिस प्लेयर जो थे वो भाग कर जाते हैं कासल से कूद कर और ऑस्ट्रिया के जंगलों में चले जाते हैं मदद मांगने के लिए। फिर वो दोपहर तक जो है वो मदद मांग लाते हैं और बाकी अमेरिकन रेनफोर्समेंट्स भी आ जाती हैं जो कि इन लोगों की सहायता करती हैं और फिर जो वेफन एसएस है वो सरेंडर कर देती है।
तो यही कहानी है इस युद्ध के अंत की, जिसे हम द लास्ट बैटल भी कहते हैं, जब अमेरिका और जर्मनी एक साथ मिलकर लड़े थे जर्मनी के ही अगेंस्ट। मेजर जोसेफ गेंगल की जो मृत्यु हुई थी, उन्हें शहादत प्रदान करी गई थी यूएसए की तरफ से, और कर्ज कैडर जो थे उन्हें 2 साल की सजा मिली थी क्योंकि वो जर्मनी की तरफ से थे। और यही वर्ल्ड वॉर 2 का अंत रहा था। और उसके बाद कुछ दिन बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी पार्टी ने सरेंडर कर दिया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं वेफन एसएस कैश के बारे में वीडियो बनाऊं या फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।